मिनिमम नंबर ऑफ फ्लिप्स टू मेक बाइनरी ग्रिड पैलिंड्रोमिक 1। इस प्रॉब्लम में हमें एक m क्रॉस n साइज का बाइनरी मैट्रिक्स दिया हुआ है। बाइनरी मैट्रिक्स का मीनिंग है कि हमारे मैट्रिक्स में हर एक एलिमेंट आइदर 1 होगा या फिर 0 होगा। एक रो या फिर कॉलम को पैलिंड्रोमिक कब कहते हैं? जब अगर हम उसको फॉरवर्ड रीड करें या फिर बैकवर्ड रीड करें, दोनों में सेम ही रीड हो। जैसे मैं एग्जांपल लूं, 1 0 0 0 1। इसमें फॉरवर्ड रीड करूं तो क्या होगा? 1 0 0 0 1 ऐसे रीड होगा। बैकवर्ड अगर रीड करूंगा तो क्या होगा? पहले ये 1 रीड होगा, फिर ये वाला 0, फिर ये वाला 0, फिर ये वाला 0, फिर ये वाला 1। फॉरवर्ड और बैकवर्ड दोनों में सेम ही है। बेसिकली हमारा ये वाला एरे पैलिंड्रोम है। तो हमारी एक रो या फिर कॉलम, ये हमारी क्या हो गई? रो हो गई। इसी तरह से अगर हम कोई कॉलम ले, 1 0 0 0 1, इस तरह से हमें कोई कॉलम दिया होता, तो वो कॉलम भी पैलिंड्रोम तभी होगा जब वो फॉरवर्ड या फिर बैकवर्ड में सेम रीड करे। हम इस ग्रिड के किसी भी सेल को 0 से 1 में कन्वर्ट कर सकते हैं या फिर 1 से 0 में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसे हम एक फ्लिप ऑपरेशन कहेंगे। हमें मिनिमम नंबर ऑफ फ्लिप ऑपरेशन रिटर्न करने हैं, जिसमें हम आइदर ऑल रोज को पैलिंड्रोमिक बना सके या फिर ऑल कॉलम्स को पैलिंड्रोमिक बना सके। हमें इस ग्रिड की सारी रोज को पैलिंड्रोम बनाना है या फिर सारे कॉलम्स को पैलिंड्रोम बनाना है। और ऐसा करने में जितने हमें मिनिमम नंबर ऑफ ऑपरेशंस लगेंगे, मिनिमम नंबर ऑफ फ्लिप ऑपरेशंस लगेंगे, वो हमें रिटर्न करना है। जैसे अगर हम एग्जांपल देखें, ये वाला एग्जांपल है, ये हमें ग्रिड दिया था। इसमें हम क्या कर सकते हैं? सारी रोज को पैलिंड्रोम बना सकते हैं या फिर सारे कॉलम को पैलिंड्रोम बना सकते हैं। पहले अगर हम देखें, हमें अगर सारी रोज को पैलिंड्रोम बनाना, ये हमारी रो अभी पैलिंड्रोम नहीं है। इसको पैलिंड्रोम बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? इसको 1 में कन्वर्ट करना पड़ेगा। सिमिलरली ये हमारी पैलिंड्रोम है, ये वाली हमारी पैलिंड्रोम नहीं है। तो हमें इसको पैलिंड्रोम बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? इधर इस 0 को 1 में कन्वर्ट करना पड़ेगा या फिर इस 1 को 0 में कन्वर्ट करना पड़ेगा। हम कोई भी एक ऑपरेशन करेंगे तो हमारी ये रो पैलिंड्रोम में कन्वर्ट हो जाएगी। तो हमें एक ऑपरेशन इस रो में करना पड़ेगा, एक ऑपरेशन इस रो में करना पड़ेगा। टोटल हमें 2 ऑपरेशन करने पड़ेंगे अगर हमें हमारी रोज को पैलिंड्रोम बनाना है। हम कॉलम्स को भी पैलिंड्रोम बना सकते थे। उसके लिए हम देखें, ये वाला कॉलम अभी पैलिंड्रोम नहीं है, हमें एक ऑपरेशन करना पड़ेगा। ये वाला पैलिंड्रोम है, इसमें हमें एक ऑपरेशन करना पड़ेगा। अगर हम कॉलम को बनाने जाएं तो भी हमें 2 ऑपरेशन लगेंगे। तो हम चाहे रोज को बनाए चाहे कॉलम को बनाए, हमारे मिनिमम 2 फ्लिप तो लगेंगे ही लगेंगे। वही हमारा आंसर होगा। अगर हम इस एग्जांपल को देखें, इसमें अगर हम सारी रोज को पैलिंड्रोम बनाने जाएं तो हमें क्या करना पड़ेगा? इंडिविजुअल रो, इसको पैलिंड्रोम बनाना पड़ेगा, इसको और इसको। हमें इंडिविजुअल रो को पैलिंड्रोम बनाना पड़ेगा। इसको बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? या तो हम इस 0 को 1 में कन्वर्ट करें या फिर हम इस 1 को 0 में कन्वर्ट करें। हमारा एक ऑपरेशन लगेगा। सिमिलरली इस रो में भी हमारा एक ऑपरेशन लगेगा। ये हमारी ऑलरेडी पैलिंड्रोम रो है, तो यहाँ पर कोई एक्स्ट्रा ऑपरेशन नहीं लगेगा। अगर हम सारी रोज को पैलिंड्रोम बनाने जाएंगे तो हमारे कितने ऑपरेशन लगेंगे? 2 ऑपरेशन लगेंगे। और अगर हम कॉलम को पैलिंड्रोम बनाने जाएं, ये वाला हमारा पैलिंड्रोम है, ये वाला नहीं है। इसको पैलिंड्रोम कैसे बना सकते हैं? इसको 1 में कन्वर्ट कर दें तो ये हमारा पैलिंड्रोम बन जाएगा। एक ऑपरेशन में हम सारे कॉलम्स को पैलिंड्रोम बना सकते हैं। 2 ऑपरेशन हमारे लग रहे थे अगर हम सारी रोज को पैलिंड्रोम बनाने जाते हैं। हमारे पास ऑप्शन है कि हम रो को बनाएं चाहे कॉलम को बनाएं, किसी को भी बना सकते हैं। और हमें मिनिमम नंबर ऑफ फ्लिप में करना है, तो ऑब्वियसली हम ये वाला ऑप्शन चुनेंगे। कितना है? 1। यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो अगर हम इन्हीं अप्रोच में देखें तो हमें क्या करना है? एक ऑप्शन हमारे पास क्या है कि सारी रोज को पैलिंड्रोम बनाए। एक ऑप्शन क्या है? सारे कॉलम्स को पैलिंड्रोम बनाए। और जो भी इनका मिनिमम होगा वो हमारा आंसर हो जाएगा। कि मिनिमम फ्लिप में हम जिसे भी अचीव कर पाएंगे वो हमारा आंसर हो जाएगा। अब हम सारी रोज को पैलिंड्रोम कैसे बनाएं? उसके लिए हमें इंडिविजुअल रो, इस इंडिविजुअल रो को पैलिंड्रोम बनाना पड़ेगा। फिर इस इंडिविजुअल रो को पैलिंड्रोम बनाना पड़ेगा। इस इंडिविजुअल रो को पैलिंड्रोम बनाना पड़ेगा। सिमिलरली अगर हम कॉलम को पैलिंड्रोम बनाना चाहें तो हमें क्या करना पड़ेगा? इंडिविजुअल कॉलम को देखना पड़ेगा, इंडिविजुअल कॉलम को पैलिंड्रोम बनाना पड़ेगा। जितने भी ऑपरेशन लगेंगे ये सारे प्लस हो जाएंगे। सिमिलर रोज के लिए हमारे ये प्लस हो जाएंगे। तो हमारे पास रोज को पैलिंड्रोम बनाने के ऑपरेशन आ जाएंगे, कॉलम को पैलिंड्रोम बनाने के ऑपरेशन आ जाएंगे, और फिर उनका मिनिमम हम रिटर्न कर सकते हैं। अब हम एक रो को पैलिंड्रोम कैसे बनाएं? इसके लिए मैं एक बड़ी सी रो ले लेता हूँ। मान लो मेरी रो है 0 0 1 1 1 1। ये मेरी रो है जिसको मुझे पैलिंड्रोम बनाना है। कैसे बनाते हैं? हम लेफ्ट और राइट, एक पॉइंटर जीरो पर, एक पॉइंटर लास्ट पर, ये रख लेते हैं। अगर ये सेम नहीं है, हमारा फॉरवर्ड और बैकवर्ड उल्टा सीधा एक समान होना चाहिए। यानी कि हमारा फर्स्ट और लास्ट स्टेटमेंट है ये सेम होना चाहिए। सेम नहीं है तो हमारा एक ऑपरेशन लगेगा। उसमें हम चाहे तो इसको 1 में कन्वर्ट कर दें या फिर इसको 0 में कन्वर्ट कर दें। हमारे एक ऑपरेशन में हम इन दोनों को सेम बना सकते हैं। फिर हम क्या करेंगे? हम एल को एक आगे लेके जाएंगे, आर को एक पीछे लेके जाएंगे।
अगेन चेक करेंगे, ये सेम नहीं है तो हमारा एक और ऑपरेशन लगेगा। फिर अगेन हम एल और आर को आगे लेके जाएंगे, ये हमारे सेम है तो हमारा कोई एक्स्ट्रा ऑपरेशन नहीं लगेगा। फिर हम एल को एक आगे लेके जाएंगे, आर को एक पीछे लेके जाएंगे। कब तक करेंगे? जब तक हमारा एल और आर क्रॉस नहीं हो जाते, एल हमारा आर से छोटा है। तो अगर हमें इस इस रो को पैलिंड्रोम बनाना है तो टोटल हमें 2 ऑपरेशन लगेंगे। हम क्या करते हैं, दो एक्सट्रीम एंड पर अपने दो पॉइंटर लेते हैं, उनके एलिमेंट्स को कंपेयर करते हैं। अगर सेम है तो कोई ऑपरेशन नहीं लगेगा, अगर सेम नहीं है तो हमें एक फ्लिप ऑपरेशन करना पड़ेगा। उस फ्लिप में हम चाहे तो इस जीरो को वन बना दे या फिर उस वन को जीरो बना दे, किसी भी एक पोजीशन को चेंज करके हम इनको सेम कर सकते हैं। फिर हमें नेक्स्ट पोजीशन, लास्ट, सेकंड लास्ट, थर्ड लास्ट, फोर्थ लास्ट, इस तरह से हमें हर एक पोजीशन पर चेक करना है कि सेम है तो हमें कोई ऑपरेशन नहीं लगेगा, सेम नहीं है तो हमें एक ऑपरेशन लगेगा। और कब तक लूप लगाना है? जब तक हमारा लेफ्ट राइट से छोटा है। सिमिलरली अगर हमें यही कॉलम की फॉर्म में दिया होता, हमें ऐसे दिया होता 0 0 1 1 1 1, ये दिया होता, तो भी हमें सेम ही करना था। हमारा एक पॉइंटर स्टार्टिंग वाली रो पर, एक हमारा लास्ट वाली रो पर, हमारे कॉलम के स्टार्ट पर, कॉलम के एंड पर। अगर सेम है तो एक ऑपरेशन ऐड होगा, अदरवाइज हमारा ऑपरेशन नहीं लगेगा। फिर हम एक एक आगे जाएंगे, रो में एक नीचे और राइट में एक रो में ऊपर। अगेन हम प्रोसेस को रिपीट करते जाएंगे, कब तक? जब तक एल हमारा आर से छोटा है। तो हम इंडिविजुअल रो के लिए हमें कितने ऑपरेशन लगेंगे ये फाइंड आउट कर सकते हैं। तो हर एक रो के लिए फाइंड आउट कर लेंगे, उनका सम ले लेंगे, तो हमें सारी रोज को पैलिंड्रोम बनाने के लिए कितने ऑपरेशन लगेंगे वो आ जाएंगे। सिमिलरली हम हर एक इंडिविजुअल कॉलम को कंसिडर करेंगे, हर एक ऑपरेशन को प्लस कर देंगे, तो हमें सारे कॉलम्स को पैलिंड्रोम बनाने के लिए कितने ऑपरेशन लगेंगे हमारे पास वो आ जाएंगे। फिर हम इन दोनों का मिनिमम ले लेंगे तो वो हमारा आंसर हो जाएगा। सबसे पहले हम सारी रोज को पैलिंड्रोम बनाने के लिए कितने ऑपरेशन लगेंगे वो चेक करेंगे, उनका काउंट हम काउंट वन में स्टोर कर लेंगे। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हर एक रो को चेक करना पड़ेगा। हमारा मैट्रिक्स एम क्रॉस एन किस साइज का है, तो हमारी एम रोज है और हमारे एन कॉलम्स है। तो हम हर एक रो के लिए लूप लगाएंगे। इसके अंदर करेंगे क्या, हमें उस पूरी रो को पैलिंड्रोम बनाने के लिए कितने ऑपरेशन लगेंगे वो ऐड करना है। तो हम वन बाय वन एक रो को कंसिडर करेंगे, उसके अंदर स्टार्टिंग में जीरोथ कॉलम पर एल पॉइंटर, लास्ट कॉलम पर हमारा आर पॉइंटर, और लूप लगाएंगे कब तक? जब तक हमारा एल आर से छोटा है। हमारे पास ये रो आ गई, एल और आर, ये दो एक्सट्रीम एंड पर हमने पॉइंटर ले लिए, इनको कंपेयर किया। अगर ये सेम नहीं है तो हमें एक ऑपरेशन लगेगा इनको सेम बनाने के लिए। फिर हम आगे बढ़ जाएंगे, एल को एक आगे, आर को एक पीछे। कब तक? जब हमारे ये क्रॉस नहीं कर जाते, एल हमारा आर से बड़ा या इक्वल नहीं हो जाता। इस पूरे लूप के बाद हमारे पास इस रो को पैलिंड्रोम बनाने के लिए कितने ऑपरेशन लगेंगे ये आ जाएंगे, हमारे काउंट वन में वो ऐड कर देंगे। और आउटर लूप में क्या होगा, हम हर एक रो को कंसीडर कर लेंगे। फर्स्ट रो के लिए आ गए, फिर सिमिलरली हमारे पास सेकंड रो के लिए आ गए, थर्ड रो के लिए आ गए, हम इन सबको प्लस कर देंगे तो हमारे पास सारी रोज को पैलिंड्रोम बनाने के लिए कितने ऑपरेशन लगेंगे वो आ जाएगा किसमें, काउंट वन में। सिमिलर हमें क्या चेक करना था, हमें सारे कॉलम्स को पैलिंड्रोम बनाने के लिए कितने ऑपरेशन लगेंगे वो चेक करना था। उसके लिए अगेन हम हर एक कॉलम के लिए इंडिविजुअल लूप लगाएंगे। हमने हर एक कॉलम के लिए लूप लगाया, हमारा जीरोथ कॉलम, फर्स्ट कॉलम, हर एक कॉलम के लिए लूप लगाया। इस कॉलम में क्या करना है, हमारी स्टार्टिंग वाली रो पर एल पॉइंटर, लास्ट वाली रो पर हमारा राइट पॉइंटर, ये ले लिया। फिर जब तक एल आर से छोटा है इनके एलिमेंट को कंपेयर करो, अगर डिफरेंट है तो एक ऑपरेशन लगेगा, फिर एल में एक नीचे चले जाओ, आर में एक ऊपर चले जाओ, यही हमें करना है। तो इस पूरे लूप के बाद हमारे पास सारे कॉलम को पैलिंड्रोम बनाने के लिए कितने ऑपरेशन लगेंगे वो आ जाएगा। लास्ट में हम इन दोनों का मिनिमम रिटर्न कर देंगे। तो अगर हम टाइम वेलोसिटी की बात करें तो हमने यहाँ पर एम क्रॉस एन इस साइज का लूप लगाया। सिमिलरली हमने जब रोज को पैलिंड्रोम के लिए देखा था तो अगेन एम क्रॉस एन, रो इंटू कॉलम, इस साइज का एक लूप लगाया था। तो हमारी ओवरऑल टाइम वेलोसिटी क्या आ जाएगी, ऑर्डर ऑफ एम क्रॉस एन। और हमने कोई भी एक्स्ट्रा स्पेस नहीं लिया तो हमारी स्पेस कॉम्प्लेक्स क्या आ जाएगी, ऑर्डर ऑफ वन। थैंक यू गाइस।